इस देश में जब कभी धर्म की बात होती है तो आमतौर पर लोग यही मान लेते हैं कि धर्म और राजनीति दो विपरीत दशाओं में बहने वाली नदियां हैं, लेकिन शायद यह गलत है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि धर्म और राजनीति दोनों सिक्के का एक ही पहलू है। क्योंकि धर्म के बगैर राजनीति और राजनीति के बगैर धर्म दोनों अधूरे हैं। लेकिन जब जब राजनीति को स्वार्थ की पगडंडियों पर ढकेला गया और जब जब धर्म को स्वार्थ की पगडंडियों पर ढकेला गया तो दोनों के चेहरे विकृत और घृणायुक्त हो गए। आज माहौल इतना भयावह होता चला जा रहा है कि कई तरफ से तलवारें म्यान के बाहर आ गई हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि देश का माहौल बिगड़ रहा है। सच क्या है? और आज ऐसे ही एक सच की तलाश में मैं एक और हिंदूवादी नेता के पास पहुंचा हूं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू। विकास इस समय बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः तो पूरा भारत है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इनका संगठन काफी दमदार है और काफी प्रमुखता से ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम बात करते हैं विकास से। विकास जी, स्वागत है आपका चैनल पर। किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये हिंदू संगठन बना दिया? देखिए, जिस तरीके से आज भारत के अंदर हिंदुओं का शोषण हो रहा है, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो वहां जिस तरीके से हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना का निर्माण किया गया है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने हिंदू भाई बहनों को मजबूत करने के लिए। देखिए, अगर आप हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते थे तो ऑलरेडी 50 संगठन काम कर रहे हैं। आप उसे किसी संगठन से जुड़ करके काम कर सकते थे, आपको अपना दल बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, जुड़ने की कोशिश करी तो वहां मुझे बताया गया कि पहले रसीद कटवाइए, इतनी रसीदें कटवाइए, इतने लोगों को जोड़िए, उनसे इतनी रसीदें कटवाइए। तो मुझे वो रसीदों वाला काम नहीं सही लगा। अगर आप घर घर जाके अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करिए तो मैं उनके साथ जुड़ता, पर जैसे ही मैंने उन लोगों से बात करी कि भाई आपके यहाँ संगठन में मुझे जुड़ना है, तो उन्होंने कहा ये रसीद है सदस्यता वाली, आप जाइए, और ये शुल्क है, आप जाइए, इसका गांव गांव शहर शहर प्रचार करिए और पैसा इकट्ठा करके हमारे पास जरूरत है। देखिए, हम तो कानून के और संविधान के साथ चलते हैं, पर जब हम कोई भी बात लेके कानून के पास जाते हैं, अपनी कोई भी चीज होती है, कोई भी मुद्दा होता है, हम उसको उठाते हैं तो हमारे पास कोर्ट से नोटिस आ जाता है। तो हम बताइए किस संविधान की बात करें, किस कानून की बात करें, कौन सा कानून और कौन सा संविधान हमको अपनी बात रखने की आज की तारीख में जगह देता है? तो यानी कि बात करने का मुद्दा यह कि ना हमारे लिए संविधान नहीं, हमारे लिए कानून है, हमारे लिए तलवार इंसाफ करेगी। तलवारों से इस देश में तो इतिहास बहुत पहले लिखा गया, लेकिन कि वो शमशीरों से लिखा गया रक्त रंजित इतिहास क्या अच्छा है? देखिए, पहले भी ये होता आया था और आज समय यही है कि जगह जगह आप देखिए, बंगाल के अंदर देखिए, कर्नाटक के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर देखिए, अभी मेवात में भी आपने एक घटना सुनी होगी कि हमारे रैली निकल रही थी, हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रैली निकाली गई थी, उसमें पथराव किए गए जिसमें 8 लोगों की जान गई। तो देखिए, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो कानून को मानते हैं, पर सामने वाले आपकी जो भाषा है, जो बातचीत है जी, उससे तो एक सांप्रदायिकता की बू आ रही है। नहीं, देखिए, वो आप कह सकते हैं, देखिए, अपनी बात रखने में अगर लोगों को ये लगता है कि मैं भाई दंगा फैला रहा हूं या मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं, तो ठीक है, उससे अगर हमारे हिंदू भाई बहनों का भला हो रहा है, हमारी बहनें लव जिहाद से बच रही हैं, हमारे हिंदू भाई बच रहे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ख्याल ये जो आप बोल रहे हैं ये देश के लिए तो बेहद खतरनाक होगा। नहीं, देखिए, खतरनाक है अपनी रक्षा। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, कानून में भी लिखा है कि अपनी रक्षा करना कोई गलत नहीं है। आज हमारी बहन की तरफ कोई भी जिहादी आंख उठा के देखता है कि हमारी बहन को मारता है या हमारे किसी भाई को नाजायज परेशान करता है, तो उसके लिए लड़ना गलत नहीं है। मेरे पहले क्यों नहीं लड़े आप? नहीं, देखिए, 14 से पहले मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रहा था, ठीक है, तब मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था। और देखिए, ये तो कहने की बात है, जैसे आपने कहा 14 या सरकारें कोई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, हमारा सर देखिए, कोई शुरुआत से पेट से नहीं सीख के आता है या किसी को शुरुआत से। अब हमारे को इस समय मौका मिला कि हमारे को लगा कि हाँ भाई, हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी टीम बनानी चाहिए। अब देखिए, हमारा संगठन तो तेलंगाना में भी है, हमारा संगठन तो वेस्ट बंगाल में भी है, हमारा संगठन दिल्ली में भी है,
राजस्थान में भी, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी हमारा संगठन वहां लड़ता है। देखिए, आप देखिए, आए दिन घटना देखिए, दिल्ली के अंदर एक लड़के की हत्या हो जाती है, हमारी कितनी बहनों की हत्या कर दी गई, निकिता की हत्या हरियाणा के अंदर हो जाती है, दिल्ली में साक्षी की हत्या हो जाती है, रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है। ठीक है, आप ये देखिए, दिल्ली में 2020 में दंगे हुए तो आईबी के जो अंकित शर्मा थे, उनको मार के, उनके पेट में चाकू भोंक के, उनकी आंतें तक निकाल के पत्थर भर दिए थे कि बॉडी नाली में डूब जाए। इस सब के लिए किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, सोच है, कट्टरता इसके लिए दोषी है। हम लोग इतने कट्टर नहीं हैं। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की राजनीति और यहाँ की राजनीति करने वालों की मानसिकता सब इससे बड़ी दोषी है? नहीं। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होते ही भारत में सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के दो टुकड़े कर दिए गए। जिन्ना प्रधानमंत्री न बनने पाए, नेहरू का रास्ता साफ हो जाए, इसलिए देश को दो टुकड़ा करके जिन्ना को एक देश दे दिया गया। देखिए, इतिहास ही मेरी समझ से जो कांग्रेस ने पढ़ाया वो हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हमारे टाइम में कांग्रेस सरकार थी। जो उन्होंने पढ़ाया, जो हमें बताया, गांधी महान थे, नेहरू महान थे, हैं। आज इतना दुर्भाग्य है, चाहे सरकार कोई हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, आज हम भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। अच्छा, उसको छोड़िए, आप अभी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले मनाया गया, पूरे देश हर साल मनाता है। एक जब गाना आप युवा हैं सुनते हैं तो कैसा आपको लगता है? सुनकर अच्छा लगता है कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। कोई नहीं, कुछ नहीं। ये जो ये कहते हैं कि चरखे से आजादी आई, मैं नहीं मानता। आजादी बलिदान देने वालों से आई है। भगत सिंह जी द्वारा, चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की वजह से आजादी आई है, चरखे से आजादी नहीं है। अगर चरखे से ही आजादी आई होती तो आज भी वही चरखे वाला ही माहौल होता, आज हमारे हिंदू लोग नहीं मारे जाते। तो खटक और ढाल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं। देखिए, मेरा जिस तरीके से सबको अपने बोलने का हक है, ठीक है, आप किसी को अपना राष्ट्रपिता मानिए, मैं नहीं मानता। भाई, ये तो थोपा गया है हमको कि आपके वो राष्ट्रपिता हैं। पिता तो एक होता है, कि पूरे राष्ट्र के पिता कैसे एक हो सकते हैं? अगर आप राष्ट्रपिता आप उनको कहते हैं तो मेरे हिसाब से राष्ट्रपुत्र जो है वो भगत सिंह जी होने चाहिए। नहीं, जब पुत्र पुत्री सब जब अभी पैदा हो जाएंगे तो भारत तो अनादिकाल का हमारा राष्ट्र है ना। जी जी, इसका बाप कहां से आ जाएगा? वही तो भारत तो, वही आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि इतने सालों से हमारा इतिहास है, और जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो तो अभी बाद में आए। वो देखिए, कष्ट होता है। वही मैंने आपको क्या बताया कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपने हिसाब से बताया। आप देखिए, मैं उस दिन एक गाना सुन रहा था, एक वो मूवी थी मनोज कुमार, उसकी दिलीप कुमार जी की थी, जिसमें गाना हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। मैं उसका बैकग्राउंड देख रहा था, एक तरफ गांधी जी की फोटो थी, एक तरफ नेहरू जी की थी, एक तरफ इंदिरा गांधी की थी। आप ये सोचिए, फिल्मों में भी प्रचार, सामने भी प्रचार, तो हम लोगों के दिमाग में बचपन से भरा गया है, कॉपी किताबों में भरा गया है कि बाबर महान बताया गया है। शिक्षा जो मुझे परोसी गई उसने हमें तहस नहस कर दिया, गुमराह कर दिया, और शायद गलत पढ़ाया गया मुझे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस कहां से निकली? कांग्रेस को बनाने वाले नेहरू जी नहीं थे, गांधी जी नहीं थे। जो कांग्रेस जब पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी तो इसके जो मुखिया थे मिस्टर A.N. व्यूम, इसके पहले अध्यक्ष हुए थे। जी हाँ, तो अंग्रेजों से पार्टी निकली, वही विचारधारा है। ठीक है, ये 1990 में आप देखिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्या तब कांग्रेस ने उनके लिए कुछ किया? अच्छा, आपका संगठन मुख्यतः किस किस मुद्दों पर काम करता है? देखिए, हम सामाजिक संगठन हमारा है। हमारा ये नहीं है कि हम कोई, हमारा मुस्लिम लोग हमारे विरोधी हैं, जो गलत करता है वो हमारे विरोधी। हमने कोरोना काल में 151 दिन तक खाना बांटा 1000 लोगों का। हमने कभी नहीं देखा आधार कार्ड देख के खाना नहीं बांटा, उसमें हर आदमी आता था, हिंदू आता था, मुस्लिम आता था, जो जरूरतमंद होता था देते थे। पर हाँ, आप कायदे से रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। अगर आप हमारे ऊपर तलवार दिखाएंगे तो फिर तलवार का जवाब तलवार ही। कौन कौन सा काम, मैं पूछ रहा हूँ, इसके अलावा, इस तलवार और बंदूक और हथगोले के अलावा और कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया, मैंने भोजन वितरण का भी किया, धर्म परिवर्तन पर भी काम। हाँ, धर्म परिवर्तन पे भी मैं काम करा रहा हूँ कि जो भाई देखिए घर वापसी करना चाह रहा है उसकी हम घर वापसी भी कराते हैं। जो हमारे लोग उनके धर्म में जा रहे हैं, देखिए अब बहुत सीतापुर के अंदर इस समय जो है मिशनरी बहुत
एक्टिव है। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, दलित समाज के हैं, उनको पैसों का लालच देके, नौकरी का लालच देके, इज्जत का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो उस पर भी हम लोगों ने रोक यहाँ लगाई, हमारी टीम लगी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कराया था जो यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। अब ये तो अब आपकी सरकार है। नहीं, मेरी सरकार नहीं है। नहीं, आपकी नहीं, लेकिन आपकी माइंडेड सरकार है। नहीं, देखिए, ये सरकार उनकी है जिनके जो विधायक जिनके हैं, जिनके सांसद हैं, जिनके एमएलसी हैं, जिनके मंत्री हैं। हमारी सरकार तो मेरा कहने का मतलब है कि जो धर्म परिवर्तन और गृह वापसी सब अब दिख रहा है आपको, ये तो आजादी के पहले से ही खेल शुरू हो गया था भारत में। तब मैं, क्योंकि सवाल ये कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इसके लिए 2 बड़े काम किए थे, क्योंकि 2 ऐसी चीजें थी, स्वास्थ्य और शिक्षा, वो 100% पहले अंग्रेजी काल में भी उनके हाथ में थी और आजादी के बाद भी वो मशीनरी को ही देके चले गए थे कि अस्पताल भी उन्हीं के होते थे और शिक्षा भी उनकी होती थी, और वहीं से वो अपनी चादर के बाहर पांव फैलाना शुरू कर देते थे। तो ये तो अनादिकाल से, अब कब से चल रहा है। देखिए हम लोग जिस सबसे समझदार हुए हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करी है। देखिए, कोई भी युद्ध लड़ने से पहले अभ्यास करना था। अच्छा, तो पहले हम लोग समझदार हुए हैं जी, तो उद्देश्य मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये तलवार और ढाल तलवार है या कुछ राजनीति में भी जाने विचार? नहीं, कोई राजनीति में जाने का विचार नहीं है मेरा। ठीक है, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा झुंड मेरे घर के बाहर तलवार लेके खड़ा हो जिसके दबाव में हमको धर्म परिवर्तन करना पड़े या हमें अपनी बहन बेटियों को देना पड़े। अंततोगत्वा चाहे राष्ट्र सेवा हो या किसी भी प्रकार की सेवा हो, नदी कहीं से भी निकले, नदी कोई भी हो, अंततोगत्वा उसको समुद्र में ही उसका विलय होना है। तो आज जैसे तमाम नेताओं का अंततोगत्वा विलय जो है वो किसी न किसी राजनीतिक दल के समुद्र में ही हो जाएगा। कौन सी पार्टी तय की आपने? देखिए, गांधी में और भगत सिंह में दोनों में फर्क था। ठीक है। गांधी जी अपने हिसाब से लड़ते थे, अपनी राजनीति के लिए लड़ते थे, अपनी पार्टी के लिए लड़ते थे। भगत सिंह जी अपने देश के लिए लड़ते थे। तो मैं अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं और हमारा किसी पार्टी से कोई मेल भाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदू हित की बात करेंगे, ठीक है, आज अखिलेश यादव आए मंच पे खड़े होकर कहें कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं के लिए करेंगे, मैं उनके साथ हूं। पर हिंदुत्व की जो बात करेगा उसके साथ हमारा संगठन है, अन्यथा हमारा संगठन किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए नहीं तैयार है। हम हिंदू, तुम मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई और ये तलवारें, ये लाठियां और ये धूल गुबार भरा हुआ माहौल, ऐसा लगता है कि एक आंधी आएगी और सब कुछ उड़ाकर लेके चली जाएगी, चिंदी चिंदी बिखर जाएगा सब कुछ। माहौल ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं बिखरेगा। देखिए, ये सोच की बात है कि अगर आप हमें दबाएंगे तो अब हम दबेंगे नहीं। बस हमारा इतना, हम नाजायज किसी को नहीं परेशान कर रहे हैं, सब रह रहे हैं, ठीक है, अपना रह रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की हम जो मांग कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में हर कोई रहेगा, उसमें हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। लगभग समुद्र वही है जी, और ये नदी भी मुड़कर आखिर विलय उसी में होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। विलय नहीं अपनी, देखिए ये हमारा है हिंदू राष्ट्र में, हिंदू संगठन चला रहा हूं। अच्छा, कुल अगर देखा जाए तो पूरे भारत में आपकी संख्या कितनी होगी? 20 लाख। 20 लाख सक्रिय सदस्य हाँ, आपके पास है। जो सदस्यता ये कार्ड, मौखिक बात कर रहे हैं या नहीं, रजिस्टर आप पूरा लिखा पढ़ी में, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, देख सकते हैं हर राज्य तो हमको लगता है अगर 20 लाख की आपकी संख्या है तो 2025 के चुनाव में तो अच्छी बोली लगना चाहिए। नहीं, हम बिकने वाले नहीं है ना सर, दिक्कत ये हम लोग बिकने वाले नहीं, हम लोग अपने धर्म के लिए है। मैंने आपसे क्या कहा, गांधी और भगत सिंह में फर्क है। तो आप सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए आए हैं? हम अपने घर को बचाने के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। और धर्म का प्रचार करना और तो आप हिंदू अपने राष्ट्र, घर को बचा रहे हैं, अपने राज्य को बचा रहे हैं, अपने राष्ट्र को बचा देखिए हमारा राष्ट्र और ये घर हमारा यही पूरा घर है। घर हमारा एक ये नहीं 2 कमरों का घर है, हमारा तो पूरा राष्ट्र ही हमारा घर है। हमारे हिंदू भाई हैं, वो हमारा घर के सब सदस्य हैं। हमारा संगठन एक परिवार की तरह है, तो हम अपने घर को बचा रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं। हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने को और अपने परिवार को बचा रहे हैं। कुल मिलाकर के आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर का माहौल कुछ ऐसा ही बनता चला जा रहा है। हर आदमी के हाथ में तलवार है, हर आदमी अपनी रक्षा और अपने परिवार की रक्षा के नाम पर तलवार भांज रहा है। मैंने बात जहां से शुरू की थी वहीं फिर आता हूं, धर्म और राजनीति।
दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियां नहीं, बल्कि सिक्के का एक ही पहलू है। और अगर राजनीति के हिसाब से धर्म चलाया जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, और अगर धर्म के हिसाब से देश चलाया जाएगा तो देश राष्ट्रगुरु नहीं विश्व गुरु बन जाएगा। और विश्व गुरु बनने के लिए धर्म के आचरण के अनुसार देश की राजनीति का निर्धारण होना चाहिए। फिलहाल प्रखर और तेजस्वी और वक्ता के रूप में जाने जाते हैं विकास हिंदू। पूरे भारत में इनकी अपनी एक पहचान है, और हिंदू शेर सेना के नाम पर दहाड़ते घूम रहे हैं पूरे देश में। इनका एक लक्ष्य घर बचाना है, परिवार बचाना है, राष्ट्र बचाना है और अपने देश को बचाना है। फिलहाल कौन क्या बचाता है नहीं बचाता ये दीगर विषय है, लेकिन हम फिर मिलेंगे किसी नए नेता के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।